गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग क्लास 8 की मैथ्स में सेकेंड लेक्चर तक कवर कर चुके हैं, तो थर्ड लेक्चर को हम लोग कवर करेंगे। यानी दो वीडियोस आपको मैंने अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल, जो कि आपकी एनसीईआरटी बुक में थर्ड चैप्टर है, वो प्रोवाइड करा दिया है। वो दोनों वीडियोस आप देख चुके होंगे, आपको पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गया होगा अगर देखा है तो, और नहीं देखा है तो पहले फर्स्ट लेक्चर सेकंड लेक्चर मतलब प्रीवियस दो वीडियो जो बने हैं उनको अच्छे से देख लो, समझ लो। फिर आज हम थर्ड लेक्चर को कवर करेंगे, जिसमें हमारा टॉपिक होगा सम ऑफ मेजर ऑफ एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगॉन। यानी किसी पॉलीगॉन में जो आपको एंगल्स नजर आते हैं उनकी समेशन की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, ये सब बातें करनी है, और ईच एंगल की वैल्यूज क्या होंगी, इन सब पर डिस्कशन करना है। तो ये पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं कि पॉलीगॉन्स के नेम किस बेस पर और किस तरीके से दिए गए हैं। ये बुक में भी बना होगा आपके पास, और हम यहाँ पर थोड़ा सा क्लासीफाई करना चाहेंगे। आप देख पा रहे होंगे कि नंबर ऑफ साइड्स, फर्स्ट कॉलम मैंने बना रखा है पॉलीगॉन, और फिर उसका फिगर, यानी नंबर ऑफ साइड्स को n से हम रिप्रेजेंट करते हैं। n मींस नंबर ऑफ साइड्स। अगर नंबर ऑफ साइड्स पॉलीगॉन में 3 होगा तो पॉलीगॉन का नेम क्या होगा, ट्रायंगल। ठीक ना, ध्यान दीजिएगा। और उसका फिगर आप देख पा रहे होंगे, नॉमिनेशन मैंने यहाँ नहीं किया है, वो आप कर सकते हो, ABC, PQR कुछ भी। वर्टेक्स के नेम हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट होते हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे यहाँ पर मैं कहूँ ABC, तो ये नेम हो गया। इधर आप ऐसे सारे में नॉमिनेशन कर सकते हैं, वो कोई बड़ा इशू नहीं है। तो नंबर ऑफ 3 होगा तो ट्रायंगल होगा। नंबर ऑफ साइड्स, ध्यान देना, नंबर ऑफ साइड्स, ये भी आप गौर कर रहे होंगे कि जितनी साइड्स होती हैं उतने ही वर्टेक्स होते हैं किसी भी पॉलीगॉन में। अगर 3 साइड्स हैं तो 3 एंगल्स ही होंगे, 4 साइड्स हैं तो 4 एंगल होंगे, 5 साइड्स हैं तो 5 एंगल ही होंगे। नंबर ऑफ साइड्स एंड नंबर ऑफ वर्टेक्स इक्वल होते हैं ऑलवेज। ठीक है ना, ये छोटी सी बात है। 4 अगर होगा नंबर ऑफ साइड्स तो क्या नाम होगा, क्वाड्रिलेटरल, जिसके बारे में हमें डिटेल में अच्छे से पढ़ना है। नेम ही है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल। अभी तो इंट्रो चल रहा है, आगे चल करके ये चैप्टर में हम क्वाड्रिलेटरल को बहुत डीपली पढ़ेंगे, मतलब जो उनके टाइप्स हैं, क्लासिफिकेशंस हैं, तमाम बातें और अच्छे से पढ़ेंगे। फिर ये हो गया 5 पर क्या बोलेंगे, पेंटागन। पेंटागन में 5 साइड्स तो वर्टेक्स भी 5 होगा। 6 अगर हो जाएगा तो हेक्सागन, 6 साइड्स हो जाएगा। 7 हो जाएगा तो हेप्टागन। 8 हो जाएगा तो ऑक्टेगन ना, इस तरीके से आगे कंटिन्यू होता चला जाएगा। लेकिन हमें पढ़ना क्या है, हमें तो ये पढ़ना है आज कि सम ऑफ मीजर ऑफ एंगल्स, या कह सकते हैं इंटीरियर एंगल्स। दोनों बातें पढ़नी है, 2 एंगल होते हैं, अभी आपको क्लियर करूंगा मैं। इंटीरियर एंगल्स, किसी भी पॉलीगॉन की बात अगर हम करें तो उसमें जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं, जैसे ट्रायंगल की ही बात कर लें तो यहाँ पर फर्स्ट इंटीरियर एंगल A हो गया, सेकंड इंटीरियर एंगल B हो गया, और थर्ड C हो गया। इन तीनों के अलग अलग क्या वैल्यूज होंगी, इन पर डिस्कशन नहीं हो रहा है। मुद्दा यह है सम, मतलब जितने भी एंगल हैं, एक्सटीरियर इंटीरियर दोनों पर अलग अलग चर्चा करेंगे। पहले इंटीरियर जो पॉलीगॉन के अंदर में है, तो उनके समेशन की बात होगी, उनके समेशन के लिए क्या चीजें होंगी, आइए देखते हैं डिटेल में। तो सम ऑफ मेजर ऑफ इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर अगर नहीं बोलेंगे आप तो इंटीरियर अंडरस्टूड भी रहेगा, ये बात आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना, जैसे आपने पहले से पढ़ रखा है, क्या बेसिक प्रीवियस क्लास में पढ़ा कि किसी ट्रायंगल की अगर हम आपसे बात करते हैं तो ये ट्रायंगल में जो 3 एंगल आपको नजर आते हैं, ये देखिए A एंड B एंड C, तो इनका समेशन कितना होता है, इसका प्रूफ आपको हायर क्लास में मिल जाएगा। अभी आपके मन में ये आता होगा कि कैसे आपने ये बात कह दी कि तीनों का समेशन 180 डिग्री होता है। तो अभी जो ये एंगल A आप देख पा रहे होंगे, एंगल A फर्स्ट एंगल, एंगल B सेकेंड एंगल, एंगल C, जिनके नॉमिनेशन हम उनके वर्टेक्स के अकॉर्डिंग रख देते हैं। तो फर्स्ट एंगल यहाँ पर क्या है, एंगल A, सेकेंड एंगल क्या है, एंगल B, थर्ड एंगल क्या है, एंगल C ना, जिनको फिगर में इस तरह से मैं दिखा रहा हूँ। इनकी अलग अलग वैल्यूज कुछ भी हो सकती हैं, बट इनका समेशन फिक्स है, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, और तीनों का समेशन कितना होता है, 180 डिग्री होता है। किसी भी ट्रायंगल की बात कर लो, किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल्स का समेशन 180 डिग्री होता है। अब आप सोच रहे होंगे ये सब भाई ये प्रॉपर्टीज हैं किसी पॉलीगॉन में, जो हमारे एंगल्स होते हैं उनका समेशन क्या होता है, फाइनाइट होता है। ये प्रॉपर्टीज हमें जानना होगा। हमें जानना होगा कि ट्रायंगल्स में 3 इंटीरियर एंगल्स हैं। अच्छा, एक्सटीरियर कौन होगा, एक्सटीरियर भी बात करूंगा मैं अभी आपसे, पहले इंटीरियर की बातें कर लूं, पहले इंटीरियर की बातें। तो इन तीनों का समेशन फाइनाइट होता है, फिक्स होता है।
तीनों एंगल का जो मेजरमेंट है, यानी एंगल ए की जो वैल्यू होगी, कुछ भी होगी, 15 डिग्री, 20 डिग्री, 60 डिग्री जो भी होगी, तीनों की वैल्यू जो भी होंगी अलग अलग हो सकती हैं या इक्वल भी हो सकती हैं, लेकिन इनका समेशन फिक्स है 180 डिग्री होता है। ठीक, ये चीजें हैं। और रही बात ये आया कहाँ से, ये डिराइव कहाँ से हुआ, कैसे हम ये बोल पा रहे हैं, तो आप भी इसका डेरिवेशन देखोगे, लेकिन बड़ी क्लास में देखोगे जब आप 10th या 9th में रहेंगे, ठीक है ना। तो वहां पर इसको प्रूफ करके दिखाया जाएगा कि देखो भाई तीनों एंगल्स का समेशन 180 डिग्री कैसे हुआ। तो अभी के लिए इतना ही जानो कि हाँ होता है, कैसे होता है वो आगे की क्लास में आपको मिल जाएगा। इसी तरीके से क्वाड्रिलेटरल की बात करें, अब यहां पर क्वेश्चन कैसे अराइज होगा, छोटे छोटे क्वेश्चन आपसे अराइज कर लिए जाएंगे। जैसे कह दिया गया कि ये एंगल हमारा आपकी एक्सरसाइज में बनाएगा 40 डिग्री का है, ये एंगल हमारा 60 डिग्री का है, ये देखिए, तो ये एंगल थर्ड सी बताओ। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। फर्स्ट एंगल गिवन कर दिया, जाहिर सी बात है कोई भी चीज हम पढ़ते हैं, जैसे यहाँ पर हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा सम प्रॉपर्टी, उसमें कितनी क्वांटिटीज नजर आई, 3। फर्स्ट क्वांटिटी ये है, सेकंड क्वांटिटी ये है, थर्ड क्वांटिटी ये है। ये तो क्वांटिटी है नहीं क्योंकि ये वैल्यू फिक्स है 180 डिग्री। तो ये अननोन, ये अननोन, ये अननोन, यानी 3 बातें हैं। जैसे स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम वाला मैटर होता है। तो जब 3 क्वांटिटीज अननोन है और जब क्वेश्चन बनाना होगा तो वो क्या करेंगे, इन्हीं तीनों में से कोई 2 आपको गिवन कर देंगे, क्योंकि पूछना एक होता है। तो कोई भी 2 गिवन कर देंगे, चाहे फर्स्ट और लास्ट, चाहे फर्स्ट और सेकंड, चाहे सेकंड और थर्ड, कोई भी एक आपको पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो यहां पर जब ये बात हम जानते रहेंगे तभी तो यूज करेंगे। अब यहां पर क्वेश्चन क्या बना दिया गया, फिगर बना दिया गया, फिगर बना के कह दिया गया फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो आप देख रहे हैं फर्स्ट एंगल 40 डिग्री है, सेकंड एंगल 60 डिग्री है और थर्ड एंगल एक्स है जिसकी वैल्यू हमें बतानी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, यहाँ पर क्वेश्चन में कह दिया गया कि एक्स की वैल्यू बताओ। तो कितना आसान हो गया इस क्वेश्चन को लगाना। बाय दिस प्रॉपर्टी ट्रायंगल देख रहे हैं, यहाँ पर सिंस करके लिखेंगे, सिंस सम ऑफ मेजर ऑफ ऑल एंगल्स इज इक्वल टू कितना 180 डिग्री, मीन्स एंगल फर्स्ट A प्लस एंगल सेकेंड B प्लस एंगल थर्ड C इज इक्वल टू 180 डिग्री। और जो वैल्यूज गिवन है उसको यहाँ पुट कर देंगे। तो 40 प्लस कितना 60 और प्लस क्या x और इज इक्वल टू क्या है, इज इक्वल टू है 180। ये आप देख पा रहे हैं। तो बताओ 40 और 60 का ऐड कितना हो जाएगा, 40 और 60 हो जाएगा 100। तो 100 और प्लस x इज इक्वल टू कितना, इज इक्वल टू 180। आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है तो इसको क्या करेंगे, अकेला छोड़ देंगे। मीन्स हम 100 को क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे। तो 100, आइए इधर देखते हैं, ये 100 को ट्रांसपोज कर दिया तो लेफ्ट में क्या बचा, लेफ्ट में बचा x और 100 उधर गया तो प्लस है, 100 का साइन कैसा है, प्लस है, तो उधर गया तो क्या हो जाएगा माइनस। 180 पहले उधर वाला लिखा और फिर 100 जो हमने ट्रांसपोज किया, ये 180 पहले से था राइट हैंड साइड में और 100 जो हमने ट्रांसपोज किया। तो बताओ x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 80 डिग्री और ये हमारे क्वेश्चन का क्या हो गया, जवाब हो गया। तो इस तरीके से आप एक क्वेश्चन नहीं बहुत सारे क्वेश्चन लगा पाएंगे और बहुत आसानी से लगा पाएंगे। लेकिन हमें पहले जो कंटेंट है, जो चीजें हैं वो अच्छे से समझ लेना है। तो ट्रायंगल में बहुत सारे क्वेश्चन आपको बनाए जाएंगे, इसी तरीके से और भी तरीके से बनाए जा सकते हैं। लेकिन बेस क्या है, बेसिक बात यही है कि एंगल का समेशन कितना होता है 180 डिग्री। तो ये ट्रायंगल की बात हो गई। अच्छा, क्वाड्रिलेटरल में आइए देखते हैं फटाक से क्या होता है। क्वेश्चंस कैसे बनेंगे वो मैंने आपको करके दिखा दिया। क्वेश्चन ऐसे नॉर्मली छोटे छोटे बना दिए जाएंगे। तो हमने अभी क्या पढ़ा कि ट्रायंगल में 3 एंगल्स होते हैं और तीनों एंगल्स का जो मेजरमेंट का समेशन होता है वो फाइनाइट होता है, 180 डिग्री होता है। मैं बार बार कह रहा हूं, तीनों एंगल्स की वैल्यू कुछ अलग अलग हो सकती है, लेकिन तीनों का सम जब करेंगे ना तो फाइनाइट होगा, 180 डिग्री होगा। क्वाड्रिलेटरल की बात करते हैं। क्वाड्रिलेटरल में देखिए, अभी मैं आपको एक जनरल फार्मूला बता दूंगा, वो चाहे ट्रायंगल का हो, चाहे क्वाड्रिलेटरल का हो, चाहे कैसा भी पॉलीगॉन हो, समेशन आप आसानी से बता पाओगे। देखिए, अगर क्वाड्रिलेटरल है मींस 4 साइड्स है, A B C D, यानी 4 वर्टेक्स 4 साइड। अब देखो, अगर पूछा जाए कि फर्स्ट एंगल ये हो गया, सेकेंड एंगल ये हो गया, थर्ड एंगल ये हो गया और फोर्थ एंड लास्ट एंगल ये हो गया, अब इनका समेशन क्या होगा, मीन्स हमसे पूछा जा रहा है या हमें जानना है एंगल A फर्स्ट, एंगल B सेकेंड और एंगल C और एंगल D। तो आपको बताएं क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल्स के मेजरमेंट का समेशन क्या होता है, 360 डिग्री होता है। 4 एंगल हैं, चारों एंगल्स का समेशन कितना होता है, 360 डिग्री होता है। बहुत आसानी से आप समझ पाओगे कैसे। इसके लिए जरा देखो, थोड़ा सा क्या करना है, छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना है। किसी एक डायगोनल को बना दो, चाहे इधर वाला डायगोनल चाहे उधर वाला डायगोनल। अब बताओ कि यहाँ पर ऊपर क्या बन गया, ट्रायंगल बन गया। इस ट्रायंगल में देखो ये एंगल और ये एंगल, समझ पा रहे हैं ना अच्छे से, ठीक है। तो ये तीनों एंगल्स का समेशन कितना होगा, 180 डिग्री होगा। अच्छा, नीचे देखो, ये हो गया एंगल और ये हो गया एंगल और ये हो गया एंगल। तो ऊपर का जो समेशन आएगा तीनों एंगल्स का वो 180 डिग्री आएगा।
और नीचे का जो समेसन आएगा वो भी 180 डिग्री आएगा। क्यों? क्योंकि अभी तो पढ़ा है तुरंत कि ट्रायंगल में 3 एंगल्स जो नजर आते हैं उन तीनों एंगल्स का समेसन यानी उनका सम करने पर, ऐड करने पर 180 डिग्री होता है। तो ऊपर भी तीनों का 180 डिग्री और नीचे भी तीनों का 180 डिग्री, इसलिए सब चारों मिल जाएंगे तो क्या हो जाएगा 360 डिग्री हो जाएगा। ये बेसिकली मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। इस पर भी क्वेश्चन वैसे ही बनेंगे जैसे ट्रायंगल में नजर आए थे। कोई भी क्वाड्रिलेटरल होगा, कैसा भी क्वाड्रिलेटरल होगा, उसमें क्या करेंगे, चूंकि आप सम जान चुके हो तो क्या करेंगे, वो 3 वैल्यूज को ही गिवन कर देंगे और चौथी वैल्यूज आपसे वो पूछ लेंगे। 3 वैल्यूज गिवन करके चौथी वैल्यू आपसे पूछ लेंगे। जैसे यहाँ कह दिया 50 डिग्री, यहाँ कह दिया आपका 95 डिग्री, कुछ भी कह सकते हैं, यहाँ कह दिया आपका 75 डिग्री। ये अब 3 फाइनाइट हो गए तो चौथा आपसे पूछेंगे, ये हो जाएगा x, कोई भी नाम यहाँ दे देगा, वेरिएबल फॉर्म में कोई भी नाम x y z ABCD कुछ भी। तो कुल मिलाकर के हमारे ये कह सकते हैं एक प्रॉपर्टी है या एक स्टेटमेंट है या एक फार्मूला कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, उसमें 4 बातें हैं, फर्स्ट एंगल, सेकेंड एंगल, थर्ड एंगल एंड फोर्थ एंगल, और चारों का समेसन कितना है 360 डिग्री है। क्वेश्चन कैसे बनेगा, 4 चीजें हैं, पांचवा ये है, लेकिन ये इसको हम अननोन नहीं कहेंगे, 360 तो फाइनाइट होता है। तो 4 चीजों में से क्या आप कहेंगे, एक चीज पूछना है तो 3 चीजों का मतलब 3 एंगल्स की वैल्यू वो गिवन कर देंगे, जिस तरीके से यहां मैंने बनाया है। तो क्या करेंगे, आपसे जो x नजर आ रहा है, जो चौथा एंगल अननोन नजर आ रहा है, वही आपसे पूछ लिया जाएगा। तो आप कैसे बताएंगे, प्रॉपर्टी आपके सामने है, सिंस करके लिखेंगे, यहां पर वो बात लिख देंगे। क्या बात लिख देंगे, सिंस वी नो दैट सम ऑफ मेजर ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल। समझ जाएंगे तो अपनी बात को एक्सप्लेन भी कर लेंगे। किसी भी क्वाड्रिलेटरल में जो एंगल्स होते हैं उनका मीजर मतलब वैल्यू। अब एंगल एक को क्या करेंगे, मीजर ही तो करेंगे। तो मीजर करने पर पता, यहाँ क्या बोलेंगे, मीजर ऑफ एंगल ए इज कितना 50 डिग्री, मीजर ऑफ एंगल बी 95 डिग्री, मीजर ऑफ एंगल डी, ये तो इसका जो मेजरमेंट है, माप है, वो 75 है, और ये हो गया हमारा सी। तो यहां पर बात लिख देंगे कि सिंस वी नो दैट सम ऑफ मेजर ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल बी 360 डिग्री। ये जो सेंटेंस, इसी को तो हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, यही बात है कि चारों एंगल्स का जो समेसन होता है किसी भी क्वाड्रिलेटरल में वो 360 डिग्री होता है। देयरफॉर यहाँ पर क्या करेंगे, इसी सेंटेंस को यहाँ पर रिपीट करोगे, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 360 डिग्री। अब बारी आई फटाफट वैल्यू पुट करने की। एंगल ए कितना है, यहाँ पर पूछा क्या गया है, यहाँ पर पूछा गया है हमसे x की वैल्यू, या कह सकते थे एंगल c की वैल्यू। एंगल c की वैल्यू ही क्या है, x है, जिसका वैल्यू में बताना है। तो एंगल a देखो कितना है 50, एंगल b कितना है 95, एंगल c कितना है, एंगल c हमें बताना है, x हो गया, और लास्ट में d कितना है 75, और इधर कितना है 360 है। ये देखिए, तो भैया ऐड कर डालो, 95 और 75 को ऐड कर डालो, मतलब ऐड तो तीनों नंबर्स को करना है x को छोड़ करके, फिर इसको हम ट्रांसपोज करेंगे। तो बारी बारी से ऐड कर लीजिए। इधर कितना हो गया 550 और 9 7 16 और 16 और 17 और उसमें 50 और जोड़ देंगे, तीनों एक साथ जोड़ लेते हैं। इन दोनों को ऐड किया तो कितना हो गया 170 हो गया, और उसमें 50 और ऐड कर लो, तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा आपका 2 और ये हो जाएगा आपका 2, 220। सब मिला के कितना हो गया, सब मिला के तीनों का ऐड करेंगे तो 220 आ जाएगा 220। तो 220 अगर आया है तो ये देखिए 220 और प्लस x और इज इक्वल टू एज इट इज कितना 360। अब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 360 माइनस 220 मीन्स x की वैल्यू आ चुकी है। सब्ट्रैक्ट करो तो 0 से 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 आएगा, 6 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 आएगा, 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आएगा, यानी हमारा आंसर क्या आएगा 140 डिग्री, 140 डिग्री। किसकी वैल्यू, x की वैल्यू। तो ये जो x अननोन था इसकी वैल्यू कितनी हो गई 140 डिग्री। तो ये क्या है, ये प्रॉपर्टी जो सम वाली है उसी पे डिपेंड क्वेश्चन है। सम प्रॉपर्टी में क्या पढ़ना है, आपने देखा कि ट्रायंगल में 3 एंगल्स होंगे, तीनों का 3 एंगल्स कैसे, देखो 2 टाइप के एंगल होते हैं, इंटीरियर और एक्सटीरियर। अभी बातें किसकी हो रही हैं, इंटीरियर की। इंटीरियर का समेसन हम जान रहे हैं और इंटीरियर के समेसन के बारे में पढ़ रहे हैं। अब मैं आपको एक ऐसा फार्मूला बताने वाला हूं जिससे आप कोई भी पॉलीगॉन होगा, जैसे ट्रायंगल क्या था पॉलीगॉन था, क्वाड्रिलेटरल क्या था पॉलीगॉन था, तो उसके समेसन के बारे में पढ़ा। अब देखिए, अगर चूंकि
पॉलीगॉन जो होगा जिसके सम के बारे में हम जानना चाहते हैं वो उसमें कोई भी हो सकता है। कोई भी का मतलब नंबर ऑफ साइड्स 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है। मतलब ट्रायंगल भी हो सकता है, क्वाड्रिलेटरल भी हो सकता है, पेंटागन, हेक्सागन। जो पॉलीगॉन आप बनाओगे उसमें साइड्स कितनी होंगी ये तो कोई नहीं जानता, ये तो डिपेंड करता है क्वेश्चन पर या जिस पर हम बात कर रहे हैं उस पर। तो अगर हम कहें कि हमारा जो पॉलीगॉन है उसमें नंबर ऑफ साइड्स, ध्यान देना, आप चाहे नंबर ऑफ साइड्स बोलो या नंबर ऑफ वर्टेक्स बोलो एक ही बात है। क्यों? क्योंकि जितनी साइड्स होती हैं उतने ही वर्टेक्स होते हैं। यानी आपके सामने एक ऐसा पॉलीगॉन है जिसमें कितनी साइड्स हैं, n साइड्स हैं, ये बात हो रही है। तो अगर n साइड्स हैं तो क्या होगा, इनके समेशन के बारे में पढ़ना है। देन हमें जानना है फार्मूला, देन सम ऑफ मीजर ऑफ ऑल एंगल्स, ध्यान देना, ऑल इंटीरियर एंगल्स। ये बहुत बड़ी बात है, इसको अच्छे से, हाँ बात बताना भूल गए ना, पेन कॉपी लेकर बैठ जाइए, नहीं बैठे हैं तो नोट करने वाली चीज़ों को नोट कर लीजिए। मिस हो गया है वीडियो को बैक करके फिर से नोट कर लीजिए, लेकिन अच्छे से पढ़ाई करिए क्योंकि ये सब कॉन्सेप्ट हैं। ये सब चीज़ें अगर नहीं क्लियर रहेंगी तो आगे की क्लासेस यानी 9th-10th में आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। इसलिए इसको सीरियसली अच्छे से ढंग से पढ़ी। सीरियसली का मतलब मर मत जाओ, ये नहीं कह रहा हूँ मैं, ठीक है ना। बस केवल ध्यान से आपको समझना है, बहुत नॉर्मल सी चीज़ें हैं, कंडीशंस वगैरह हैं, ध्यान से समझना है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, देखो फार्मूला लिखने जा रहे हैं तो फार्मूला क्या है, ध्यान से समझना। फार्मूला है n-2 मल्टीप्लाई, और आप बहुत सारे बच्चे जानते भी होंगे, ये देखिए। अब हमने क्या पढ़ लिया, हमने सम का फार्मूला पढ़ लिया। ये क्या है, ये किसी पॉलीगॉन जिसमें n साइड्स होगी। अब हमसे अगर पेंटागन कहा गया तो हम समझ गए n की वैल्यू 5 हो गई, हमसे कहा गया क्वाड्रिलेटरल तो हम समझ गए n की वैल्यू 4 होगी। जो भी कहा जाएगा आपको समझ में आ जाएगा। हेक्सागन है तो 6 साइड हो जाएगी। अब वो तो पता होना चाहिए कि हेप्टागन बोला जा रहा है, आप समझ ही नहीं पा रहे हो हेप्टागन क्या है। हेप्टागन का मतलब एक ऐसा पॉलीगॉन जिसमें 7 साइड्स होती हैं। तो क्वाड्रिलेटरल में 4, पेंटागन में 5, हेक्सागन में 6 और हेप्टागन में 7, ऑक्टेगन में 8 और उसके बाद डेकागन में 9, ऐसे बढ़ता जाएगा। ठीक, तो ये चीजें हैं, या डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन में कह देगा कि नंबर ऑफ साइड्स 4 है या नंबर ऑफ साइड्स इतना है, वो बता देंगे। तो आपसे सम के बारे में पूछेंगे या आपको बताना है। तो सम ऑफ मीजर्स ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स, तो ये फार्मूला हो गया। जैसे अगर हम जानना चाहें कि ये फार्मूला सही है या गलत है तो आप ट्रायंगल पर आइए। ट्रायंगल में आपने क्या पढ़ा था कि अगर हम सम करते हैं तो तीनों का समेशन 180 होता है। तो ट्रायंगल के केस में, चूंकि ट्रायंगल की बात मैं कर रहा हूं, तो ट्रायंगल के केस में n की वैल्यू क्या होगी, ट्रायंगल के केस में n की वैल्यू 3 होगी, नंबर ऑफ साइड्स। तो आइए चेक करते हैं क्या आएगा समेशन। यहाँ पर 3 पुट करोगे तो क्या लिखोगे, 3 - 2 मल्टीप्लाई 180, और बता दो 3 - 2 करोगे तो 1 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई 180 से करोगे तो क्या आएगा, 180। ये देखिए, ये आपने क्या फाइंड किया, ये आपने ट्रायंगल में तीनों इंटीरियर एंगल्स के समेशन को फाइंड किया, जो कि निकल कर कितना आया, 180। आप पहले से जानते थे कि किसी भी ट्रायंगल में अगर तीनों इंटीरियर एंगल्स का समेशन हम करेंगे तो वैल्यूज फिक्स है 180 डिग्री। क्वाड्रिलेटरल की बात अगर करें तो क्वाड्रिलेटरल का मतलब कितनी साइड्स होती है, क्वाड्रिलेटरल की बात कर रहे हो मीन्स n की वैल्यू क्या है, 4 है। अब n की वैल्यू 4 है तो फार्मूले को यूज करो, 4 - 2 और मल्टीप्लाई 180 डिग्री। ठीक, कितना आ गया, अब बताओ 4 - 2 करेंगे तो क्या आएगा, 2, और मल्टीप्लाई करना है 180 से तो दूना कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 360। देखिए किसी भी क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का समेशन कितना होता है, 360 डिग्री। मतलब पलक झपकते ही कुछ सेकंडों में आप किसी पॉलीगॉन के सभी एंगल्स का समेशन कितनी आसानी से बता पा रहे हैं बाई दिस फार्मूला, n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री, जो कि किसी पॉलीगॉन के सभी इंटीरियर एंगल्स के समेशन के लिए यूज हो रहा है। अब जैसे इसको मैं रफ करूं और बातें आप समझ चुके हैं, रफ करने के बाद मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं या मैं क्वेश्चन पर चर्चा करता हूं। अब आपको समझ आ गया होगा कि समेशन सम प्रॉपर्टी के बारे में क्या क्या बातें हैं। देखिए ट्रायंगल और क्वाड्रिलेटरल आपसे जो क्वेश्चन मोस्टली बनाए जाते हैं, ट्रायंगल क्वाड्रिलेटरल पर ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, और पेंटागन की अगर बात होगी तो डरने की बात नहीं है। अब अगर कोई कहे कि पेंटागन, देखिए ये जैसे मैं आपसे एक क्वेश्चन यहां पर बनाता हूं, पेंटागन, ये अब हमने आपसे क्या कहा
कि पेंटागन में जो इंटीरियर एंगल्स हैं उनका सम क्या आएगा, यानी क्वेश्चन क्या बना, सम ऑफ measures of all angles, किसका, ऑल एंगल्स ऑफ पेंटागन। पेंटागन की बात हो रही है। ये लिखने की जरूरत नहीं, बस केवल आपके समझाने के लिए कि हमसे पूछा क्या जा रहा है या कहा क्या जा रहा है कि फाइंड सम ऑफ मेजर ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ पेंटागन। पेंटागन अगर हम बनाना चाहें तो 1 साइड, 2 साइड, 3 साइड और फिर 4 साइड, फिर ये 5 साइड। ये देखिए 1 2 3 4 5, जितने वर्टेक्स होंगे उतनी साइड्स होगी, आपको दिखाई पड़ रहा होगा। फर्स्ट साइड, सेकेंड साइड, थर्ड साइड, फोर्थ साइड, फिफ्थ साइड। अब 5 एंगल ही बनने होंगे। ये देखो फर्स्ट एंगल, ये देखो सेकेंड एंगल, ये देखो थर्ड एंगल, ये देखो फोर्थ एंगल और ये हो गया फिफ्थ एंगल। 5 इंटीरियर, इन्हीं इंटीरियर एंगल्स हैं। अभी मैं एक्सटीरियर पर चर्चा करूंगा। ये इंटीरियर एंगल्स बन गए, तो इंटीरियर एंगल्स का समेशन बताना है। यानी अगर वर्टेक्स के नाम देना शुरू करें ए बी सी और डी और ई, तो इनडायरेक्टली हमसे क्या पूछा जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है एंगल ए प्लस एंगल बी, फर्स्ट एंगल, सेकेंड एंगल, थर्ड एंगल, फोर्थ एंगल एंड देन लास्ट में फिफ्थ एंगल। 5 एंगल का समेशन क्या आएगा। और अभी अभी हमने समेशन का फार्मूला क्या पढ़ा था n-2। इसको मेमोरी में याद रखना, यूज करोगे तो जल्दी से याद हो जाएगा। n-2 मल्टीप्लाई 180, ये फार्मूला है हमारा क्या, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगॉन। n का क्या रोल है, n मीन्स नंबर ऑफ साइड्स। अब बात हो रही है पेंटागन की, क्वेश्चन में पेंटागन की बात हो रही है, तो जाहिर सी बात है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग n की वैल्यू कितनी हो गई, n की वैल्यू हो गई 5। ये आपको खुद से समझना होगा। तो यहाँ पर बताओ फार्मूला पहले लिख दो, n-2 मल्टीप्लाई 180। n की वैल्यू क्या पुट करोगे, 5 - 2 और मल्टीप्लाई 180। तो 5 - 2 करोगे तो क्या आएगा 3, और 3 का मल्टीप्लाई 180 में कर दो, कितना हो जाएगा बताओ। 3 मल्टीप्लाई कर दोगे तो 540 हो जाएगा, 18 × 3 = 54 ना। तो 540 डिग्री, ये देखिए 540 डिग्री। यानी इन 5 एंगल्स को, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, सारे एंगल्स मेजरमेंट में, ये 1 का मतलब इसकी वैल्यू नहीं है, नाम है उसका। फर्स्ट एंगल की वैल्यू जो होगी वो 30 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री इस टाइप में होगी, ठीक है ना। ये तो नॉमिनेशन नाम है, लेकिन वैल्यू क्या होगी वो तो अननोन है। लेकिन इतना पता चल गया कि 5 एंगल्स को अगर हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 540 डिग्री आएगा। ये इस टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अब बात कर लेते हैं जल्दी से एक्सटीरियर एंगल की। तो आपको समझ में आ गया होगा कि सम प्रॉपर्टी क्या चीज है और किसी पॉलीगॉन में सारे एंगल्स का समेशन कितना होता है। वो फार्मूला ये लिखा हुआ है, इंडिकेट कर चुका हूं। 2-3 एग्जाम्पल भी मैंने आपको देकर बताए और एक्सरसाइज पर भी चर्चा करेंगे, आप घबराइए नहीं, तो वहां और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल की बात कर लेते हैं जल्दी से। एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, अभी हमने इंटीरियर एंगल्स पर चर्चा की थी और अब हम एक्सटीरियर की बात करेंगे और एक्सटीरियर का समेशन क्या होता है उस पर बात करेंगे। मुद्दा क्या है भैया, मुद्दा है एक्सटीरियर, एक्सटीरियर एंगल। ये हम जानेंगे क्या होता है, या कितने एक्सटीरियर एंगल्स बनेंगे वो देखेंगे। देखो ट्रायंगल के ही थ्रू समझते हैं। ये हो गया ट्रायंगल, आपने ये जो एंगल बनाया, आपने ये जो एंगल बनाया, आपने ये जो एंगल बनाया, जो इंटीरियर पोर्शन में बनाया, पॉलीगॉन के अंदर में बनाया, ये जो एंगल आपको नजर आ रहा है ये कैसा एंगल है, इंटीरियर है। याद नहीं करना है, समझना है, ये हमारे इंटीरियर एंगल हैं, ठीक। तो ये भी इंटीरियर है, ये भी इंटीरियर, ये भी इंटीरियर। अब एक्सटीरियर कौन बनेगा जानते हैं, जब ए बी सी, अगर किसी भी साइड को आप थोड़ा आगे बढ़ाओ, ठीक, प्रोड्यूस करो, बढ़ाओ किसी भी डायरेक्शन में। जैसे मान लीजिए हम इसी को बढ़ा देते हैं इस डायरेक्शन में, ये इस साइड को मैंने इस डायरेक्शन में बढ़ा दिया। अब आपको क्या दिख रहा होगा, बाहर एक एंगल बनता हुआ नजर आ रहा होगा। ये देखिए, जिसको मैं येलो कलर से इंडिकेट कर रहा हूं, ये देखो दिखा, येलो कलर से मैंने इंडिकेट कर दिया है। ये देखिए, ये अब इससे ज़्यादा डार्क क्या करें, आपको नज़र आ गया होगा। ये देखिए, ये एंगल मैंने दिखाया और यही एंगल क्या, चूंकि ये पॉलीगॉन के अंदर नहीं है, ध्यान से देखो, ये पॉलीगॉन के बाहर बन रहा है, इसलिए
इसी एंगल को हम क्या कहते हैं, एक्सटीरियर एंगल कहते हैं। तो यानी किसी फिगर में देखो, जाहिर सी बात है जितने इंटीरियर उतने ही एक्सटीरियर, ये इंटीरियर था उसके बगल में एक्सटीरियर, तो ये इंटीरियर था उसके बगल में भी एक्सटीरियर, ठीक है ना, ये बातें हो गई। अब बात ये कर लेते हैं कि किसी भी ट्रायंगल में जो है एक्सटीरियर एंगल जो बन गई इसमें में आ गया, और जितने इंटीरियर होंगे उतने एक्सटीरियर होंगे। ये बन जाएगा हमारा क्या, देखो ये बन जाएगा दूसरा एक्सटीरियर, ये बन जाएगा ये देखो तीसरा एक्सटीरियर। तो बाहर जो बन रहा है, एक अच्छे से किया है, बाकी दोनों आप देख पा रहे होंगे। तो 3 एक्सटीरियर एंगल हैं, तीनों का जो सम आएगा वो कितना आएगा जानते हैं, वो आएगा ऑलवेज 360 डिग्री, ऑलवेज। ये क्यों होगा जरा ध्यान दो। अब जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, एक अच्छे से एग्जाम्पल लेकर के समझाते हैं आपको, एग्जाम्पल लेकर के आपको समझाते हैं। और ये समझाने से पहले आपको बताना होगा कि किसी लीनियर, ये देखो इसको क्या बोलते हैं, लीनियर एंगल बोलते हैं ना, ये कितना है, ये है 180 डिग्री। ये बात आपको समझना होगा, रटना नहीं होगा। ये एक स्ट्रेट लाइन है जिसके किसी पॉइंट पर अगर इस तरीके से एंगल बनाया जाता है तो हम इसको स्ट्रेट एंगल भी बोलते हैं, ठीक है ना। लेकिन अब समझो जरा कि यहीं पर अगर 180 डिग्री क्या है, टोटल है, लेकिन अगर इस तरीके से आपको नजर आ रहा है ये एंगल और ये एंगल, अब दोनों एंगल अगर ऐड हो जाएंगे तो इसी तरह तो नजर आएंगे। तो इसका मतलब क्या है, जब आपको ये दिखाई पड़े कि दोनों एंगल में एक रे दूसरे रे की अपोजिट हो जाए, देखो ये और ये दोनों अपोजिट हो गए, अगर वो पूरब में है तो ये पश्चिम में है। अच्छा, इसी का अपोजिट मैं समझाना चाहूंगा आपको। जैसे ये देखिए अब यहाँ पर ये जो बना है ये पूरब में है तो ये पश्चिम में नहीं है, जस्ट अपोजिट नहीं है, इसलिए ये एंगल और ये एंगल अगर मिलेगा तो ये वाला मामला नहीं बनेगा, स्ट्रेट एंगल नहीं बनेगा। लेकिन ये स्ट्रेट एंगल बनेगा क्योंकि इनकी दो रेज ऐसी हैं जिनका सिचुएशन या कह सकते हैं डायरेक्शन अपोजिट साइड में है, वो उधर तो ये जस्ट अपोजिट में है, इसलिए इन दोनों को मिलकर के स्ट्रेट एंगल बन जाएगा। तो जाहिर सी बात है अगर ये 30 होगा तो वो कितना होगा, 150 होगा। यानी एक अगर पता है तो दूसरा आप तुरंत क्या कर लोगे, सेपरेट करके जान जाओगे। अगर मान लो 150 वाला नहीं पता था तो 30 वाला पता था, तो क्या किया, 180 में से इसको माइनस कर दिया, क्यों, क्योंकि टोटल 180 है तो 150 आ गया। मान लो 150 पता था, ये नहीं पता था, तो क्या किया, 180 में से इसको माइनस कर दिया, ये आ गया। यानी दो पता है तो दो में से कोई एक पता है तो अगला आ जाएगा, क्यों, क्योंकि दोनों का टोटल कितना होगा, 180 होगा। ये बात आपको समझ में आ गई, ठीक है ना। इसको क्यों बता रहे हैं, हर चीज के पीछे कारण है, क्योंकि आपको एक्सटीरियर समझना है। तो ये देखो भैया, एक बनाते हैं ट्रायंगल, ये हो गया ट्रायंगल, और इनकी इंटीरियर वैल्यूज को पहले लिख देते हैं। ये चलिए, ये मान लेते हैं 60 डिग्री हो गया, थोड़ा बड़ा बना दें। ये देखो, ये हो गया हमारा 60 डिग्री और ये हो गया हमारा 100 डिग्री, मान लेते हैं 100 ना मान करके 80 कर देते हैं, ये देखो, और ये हो जाएगा हमारा 40 डिग्री। चलिए, ये तो इंटीरियर एंगल होगा ना, जरा देख लीजिए समेशन कितना आना चाहिए, 180, 60 और 40, 100 और 80, 180, ठीक, 180 बन गया है, सही है एग्जाम्पल। तो अब देखो यहाँ पर हम बनाना शुरू करते हैं, क्या हम बनाना शुरू करते हैं, एक्सटीरियर एंगल्स। तो एक्सटीरियर एंगल्स आइए बनाते हैं। क्या करना होगा, साइड को प्रोड्यूस करना होगा। तो साइड को प्रोड्यूस करते हैं, देखो ये वाली साइड हमने आगे प्रोड्यूस कर दी, तो ये जो बाहर एंगल बनकर दिखाई पड़ा ये हो गया फर्स्ट एक्सटीरियर एंगल, देखो फर्स्ट। अब बताओ ये 60 है और ये एंगल, इन दोनों पर ध्यान दो, ये दोनों क्या हो गए, इसका एक रे इधर है तो दूसरा रे अपोजिट में है, यानी ये क्या हो गए, लीनियर पेयर हो गए। जब दो एंगल्स मिल करके एक लाइन के जैसा बना देते हैं तो वो लीनियर पेयर होते हैं। और इन दोनों का समेशन कितना होता है, 180 होता है, अभी चर्चा किया है। तो ये 60 है तो बाहर वाला कितना होगा, बाहर वाला आपका जो होगा वो 120 होगा, क्योंकि दोनों को ऐड करने पर 180 आना चाहिए। तो ये हो गया फर्स्ट एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू, ठीक है ना। आइए सेकंड के देखते हैं। तो सेकंड के लिए देखो, चाहे इधर को बढ़ाओ, चाहे इस डायरेक्शन में बढ़ाओ, चाहे इस डायरेक्शन में बढ़ाओ, तो इस डायरेक्शन में बढ़ा दिया नीचे की ओर, ये देखो। तो ये हो गया हमारा दूसरा एक्सटीरियर, ये 80 है तो ये कितना हो जाएगा, 100। दूसरा एक्सटीरियर आपको मिल गया 100, क्योंकि दोनों का समेशन 180 होना चाहिए। इधर देखो, इधर बढ़ा दिया, ये 40 है तो बगल में क्या होगा, बगल में 140 होगा, क्योंकि हमारा इन दोनों का समेशन 180 होना चाहिए। आपको तीनों एक्सटीरियर नजर आ रहे होंगे। फर्स्ट एक्सटीरियर 120 हुआ, सेकेंड एक्सटीरियर 100 हुआ, थर्ड एक्सटीरियर 140 हुआ। तो जरा आइए ऐड करते हैं, 120, 140 एंड 100, सबको ऐड कर लीजिए। 0, 6 और 3 कितना आया भैया, 360 डिग्री आया। आपको समझाने के लिए केवल बताया गया है। इसका मतलब ये क्या है, कंक्लूजन है कि जितने भी एक्सटीरियर एंगल्स होंगे उन सब का जो समेशन होगा क्या होगा,
समेसन होगा वो हमेशा कितना होगा, 360 डिग्री होगा। अच्छा वहां क्या था, वहां समेसन चेंज हो रहा था, एन की वैल्यू हम बार बार बदल रहे थे, तो क्वाड्रिलेटरल में 360 आया, इंटीरियर एंगल्स का समेसन ट्रायंगल में 180 आया, पेंटागन में आपने देखा था 540 आया था, अलग अलग आ रहे थे क्योंकि वहां इंटीरियर एंगल्स की वैल्यूज अलग अलग हो रही थी। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ तो एक्सटीरियर एंगल्स की बात अगर हो रही है तो कोई भी पॉलीगॉन होगा, सिर्फ ट्रायंगल की बात नहीं कर रहा हूं, कोई भी पॉलीगॉन होगा तो एक्सटीरियर एंगल्स का समेसन कितना होगा, 360 डिग्री होगा। ठीक है, आज आपको मैंने सम प्रॉपर्टी के बारे में अच्छे से बताने की कोशिश की है, कुछ बातें समझ में आई होंगी, कुछ नहीं भी आई होंगी तो नो प्रॉब्लम, नेक्स्ट वीडियो में और क्लियर करूंगा क्वेश्चंस के साथ में। आज तो फार्मूला बताया है और इंट्रोडक्शन के तौर पर बातें अच्छे से क्लियर करने की कोशिश की है। ठीक है ना, आपने जो नोट करना होगा नोट कर लिया होगा, जो आपको अच्छा लगा होगा, और जो बातें नहीं समझ में आएंगी उसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और ये और अच्छे से समझ में आएगा, आपको दो ही बात बताई है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स और सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स हमेशा 360 डिग्री होगा, चाहे जिस पॉलीगॉन की बात होगी, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन, सबके लिए। तो ये तो छोटी बात हो गई ना। और एक्सटीरियर एंगल कहते किसे हैं वो भी मैंने आपको बताया कि किसी भी पॉलीगॉन में जब हम किसी साइड को प्रोड्यूस करते हैं तो जो बाहर के पोर्शन में एंगल बन करके तैयार होता है वही हमारा एक्सटीरियर एंगल होता है। और जितने इंटीरियर होते हैं उतने ही एक्सटीरियर होते हैं। एक्सटीरियर एंगल्स का समेसन किसी भी पॉलीगॉन के केस में 360 डिग्री होता है, लेकिन इंटीरियर के केस में फार्मूला है जो कि मैंने अभी आपको लिख करके दिखाया था, n-2 पाई होता है, n-2 इंटू 180 डिग्री होता है। तो ये इंटीरियर एंगल का समेसन है और ये एक्सटीरियर, यानी यहाँ फाइनाइट है, यहाँ बदलने वाला नहीं है, और यहाँ पर n की वैल्यू चेंज होगी तो हमारा समेसन भी चेंज होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।